पाकिस्तान ने 24 दिसंबर की रात को अफगानिस्तान के पख्तिका प्रांत में अपने लड़ाकू विमानों से बमबारी की थी। इससे अफगान तालिबान भड़क गया था और पाकिस्तान को इस दुस्साहस की भारी कीमत चुकाने की धमकी दी थी। तालिबान ने आरोप लगाया था कि पाकिस्तानी लड़ाकू विमान की बमबारी में कम से कम 46 अफगानी मारे गए हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। उसने पाकिस्तान के इन हवाई हमलों को बर्बर और निंदनीय बताया था और इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन करार दिया था। दोनों देशों में बड़े तनाव के बाद यह तय हो गया था कि फटेरू मुल्लाओं के बीच एक दूसरे का तहमंद खींचने का संघर्ष तेज होने वाला है। फिर 27 दिसंबर की रात को करीब 4 बजे तालिबान की सेना ने पाक फौज के ठिकानों पर भीषण हमला बोल दिया। तोप और भारी मशीन गन से किए गए हमले में पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। अफगानिस्तान की ओर से दावा किया गया कि उसके हमले में कम से कम 19 पाकिस्तानी सैनिक हुरों की खोज में गए हैं और कई घायल हुए हैं। यह लड़ाई डूरंड लाइन पर खोस्तौर पाक्तिया प्रांत में हुई थी। दोनों देशों के बीच संघर्ष अभी भी जारी है। आपको यह भी बता दें कि साल 2021 में तालिबान राज आने के बाद पाकिस्तान का गधैया नृत्य पूरी दुनिया ने देखा था, पर आज मदरसा मुल्क खून के आंसू रो रहा है। पाकिस्तान के सैनिक लगातार मारे जा रहे हैं। यही नहीं, तालिबान ने भी ऐलान कर दिया है कि वह सीमा रेखा डूरंड लाइन को नहीं मानता है। अब तालिबानी पाकिस्तान के पेशावर प्रांत पर अपना दावा ठोक रहे हैं। टीटीपी को लेकर दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात हैं। इस संगठन ने पिछले एक साल में करीब 400 पाकिस्तानी सैनिकों को ठोक डाला है। अभी पिछले दिनों ही 16 सैनिक मारे गए हैं। सवाल यह भी है कि अफगान तालिबान के तनाव में भारत किस ओर खड़ा है। क्या तालिबान नई दिल्ली से कुछ अपेक्षा कर रहा है या वह अपनी लड़ाई खुद लड़ने में सक्षम है, खासकर तब जबकि तालिबान और भारत का साझा दुश्मन पाकिस्तान है। अगस्त महीने में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री का तख्ता पलट हुआ था और यहां के मुसलमान आतंकियों ने देश की सत्ता पर परोक्ष कब्जा कर लिया। पाकिस्तान तभी से यहां अपना मुल्लाई गेम खेल रहा है। अगस्त 2021 में ही तालिबान ने अफगानिस्तान में एक खेल खेला था, जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया था और देश के राष्ट्रपति अशरफ गनी अफगानिस्तान छोड़कर भाग गए थे। इन दोनों मुल्ला देशों की लोकतांत्रिक सरकारों को गिराने और आतंकियों की मदद करने में पाकिस्तान ने अहम भूमिका निभाई है। कोई अचंभे की बात नहीं है कि इन दोनों मुल्कों के जरिए पाकिस्तान ने सीधे सीधे भारत को टारगेट किया है। बांग्लादेश में पाकिस्तानी चालें चरम पर हैं, लेकिन अफगानिस्तान में उसकी भद्दपिटते आज पूरी दुनिया देख रही है। जिस भारत को अफगानिस्तान से खदेड़ने के लिए उसने तालिबान को चुना, आज वह उसका सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया है। 2021 में जिस काबुल के पतन को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की जीत की तरह देखा गया था और इस जीत का जश्न मनाने के लिए तत्कालीन आईएसआई चीफ फैज हामिद खुद काबुल गए थे और कहवा पीते हुए पत्रकारों के सामने जीत के अंदाज में फोटोग्राफी कराई थी, आज वही कहवा मदरसा पैदाइश के पिछवाड़ों से खून बनकर निकल रहा है। 2022 के बाद से पाकिस्तान में आतंकवादी हमलों में 900 से अधिक सुरक्षा बल हुर मिशन पर जा चुके हैं, जबकि 300 से अधिक मुल्ला भी निपटे हैं, जिसमें 2023 में पेशावर मस्जिद में बम विस्फोट जैसा हमला भी शामिल है, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे। यह हमले तालिबान की पनाह में रहने वाले तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने किए हैं। इसके अलावा अब अफगान तालिबान और पाकिस्तानी सेना के बीच भी झड़पें बढ़ गई है, जो किसी भी वक्त गंभीर युद्ध का आकार ले सकती है। ऐसे में भारत, जिसे अफगानिस्तान से भगाने के लिए पाकिस्तान ने तशरीफ तक जोर लगा दिया था, शायद ही खामोश बैठ सकता है। इसकी वजह भी बिल्कुल साफ है। भारत के पड़ोस में कुछ भी घटित होता है तो उसका असर देश पर भी जरूर पड़ता है। अफगानिस्तान भारत का नजदीकी और सहयोगी देश है। तालिबान के सत्ता में आने के कुछ महीनों बाद ही भारत ने उसके साथ सामंजस्य बनाने की जोरदार कोशिश की है। आश्चर्य की बात है कि तालिबान ने अब तक अपना वो वादा निभाया है जिसमें उसने अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ न करने देने की बात कही थी। यह अपेक्षा तो पाकिस्तान भी तालिबान से नहीं करता था, पर तालिबान ने पाकिस्तान की तुलना में भारत को प्राथमिकता देकर मदरसा मुल्क की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। तालिबान जानता है कि वह सैन्य ताकत में पाकिस्तान के मुकाबले कहीं नहीं ठहरता है। 143 देशों की रैंकिंग में पाकिस्तानी सेना दुनिया की 9वीं शक्तिशाली सेना है, जबकि अफगानिस्तान इस मामले में 115वें नंबर पर है।
पाकिस्तान के कुल सैनिकों की संख्या 6,54,000 है। वहीं तालिबान के कुल सैनिकों की कोई निश्चित संख्या नहीं है, लेकिन अनुमान है कि उसके पास 80,000 लड़ाके मौजूद हैं। पर बावजूद इसके तालिबान के बगल में दो ऐसे देश हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ जंग में परोक्ष रूप से उसकी बड़ी मदद जरूर करेंगे। इनमें एक ईरान है और दूसरा भारत, क्योंकि अफगानिस्तान में पाकिस्तान का हस्तक्षेप इन दोनों ही देशों के लिए नुकसानदेह है और ये कभी नहीं चाहेंगे कि यहां पाकिस्तान दादागिरी दिखाए। वह भी तब जबकि उसी का पाला हुआ तालिबान आज उसी के लिए नासूर बन चुका है। बल्कि भारत और ईरान यही चाहेंगे कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच तनाव और तेज हो, ताकि मदरसा कौम को उसी के प्यादे से सबक सिखाया जा सके। यह बात पाकिस्तान भी समझता है कि उसने अफगानिस्तान में भारत को घेरने के लिए जो गेम खेला था, भारत ने वह गेम अपने फेवर में कर लिया है। तालिबान की पाकिस्तान को हेकने के पीछे सिर्फ भारत ही नहीं, ईरान भी है, जो परोक्ष तौर पर तालिबान के कंधे पर हाथ रखे हुए है। वह इस गठजोड़ से इतना चिंतित है कि अफगानिस्तान में छिटपुट हमले करने के अलावा बड़ी कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं है। चीन से लगती सीमा को छोड़कर उसके बाकी पड़ोसी भारत, ईरान और अफगानिस्तान से उसका संघर्ष बढ़ा हुआ है। इन तीनों देशों से उसके ऊपर हमले हुए हैं। इसके अलावा देश के भीतर से भी उसके सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जा रहा है, जिन्हें सिर्फ टीटी ही अंजाम नहीं दे रहा है, बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ने वाले फ्रीडम फाइटर भी सुरक्षा कर्मियों को टारगेट कर रहे हैं। खास बात यही है कि अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद ही उसके ऊपर मुसीबतें टूटना शुरू हुई है। पाकिस्तान की हालत कोड में खाज वाली है। उसकी धूर्त मुल्ला पॉलिसी अफगानिस्तान में औंधे मुंह पड़ी करा रही है। भारत फिर से उसके सिर पर आकर बैठ चुका है। वह तालिबान को मुल्ला का भाई मुल्ला का वास्ता देकर रिश्ते सुधारने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से उसके ऊपर हमला हो जाता है, जिससे सुलझने की ओर बढ़ता मामला और बड़ा मतभेद बन जाता है। यानी जिस तालिबान के आने के बाद वह अफगानिस्तान की तरफ से निश्चित हो जाना चाहता था, वहां के हालात तो गनी और हामिद करजई के वक्त में कहीं बेहतर थे। पाकिस्तान के लिए चिंता की बात यही है कि उसकी धौंस और हमलों से तालिबान जरा भी नहीं लचका है। वह पाकिस्तान की सैन्य ताकत तो छोड़िए, उसके परमाणु बम से भी नहीं डर रहा है। सीधी सी बात है कि तालिबान को लाने की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है, और ऐसी कीमतें चुकानी भी जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तानी तहमंद लाखों अफगानों के खून से सने हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।